दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को बचाने पर आए तो आसमान से उसके लिए फरिश्ते नाज़िल कर देता है, जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। ये कैसे मुमकिन हुआ? मगर अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई तो है। वो अगर चाहे तो किसी को समुंदर के पानी से, किसी को फिजाओं के अंदर से बचा ले। अगर ना चाहे तो घर के अंदर 7 पर्दों के अंदर भी फनाह कर देता है। रियाज में एक पाकिस्तानी जिसकी एसी और फ्रिज की वर्कशॉप थी, एक दिन एक सऊदी उसके पास आकर झगड़ने लगा। तुमने मेरे घर में मौजूद एसियों की सर्विस ठीक तरीके से नहीं की। पाकिस्तानी पहले उसे प्यार से समझाता रहा, मगर वो सऊदी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। सऊदी ने गुस्से में पाकिस्तानी को एक जोरदार थप्पड़ लगाया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी दूर गिर पड़ा। पाकिस्तानी का नाम अजमल था, चनाचे सऊदी ने अजमल को आगे बढ़कर मारना शुरू कर दिया। इधर से पाकिस्तानी भी गुस्से का तेज था। उसके हाथ में रेंच आया, उसने सऊदी के सर पर वार किया। सऊदी की हालत गैर होने लगी। वहां पर मौजूद दूसरे लोगों ने पुलिस को कॉल की, चनाचे पुलिस मौके पर पहुंच गई। मगर उस वक्त सऊदी इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। अब पाकिस्तानी अजमल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सीधा साधा कत्ल का केस था। सऊदी अदालत में उसका केस चलने लगा। 1 साल तक उसका केस चलता रहा। आखिरकार काजी की जानब से ये फैसला किया गया, अजमल का सर कलम कर दिया जाए। अजमल की बीवी उस वक्त सऊदी अरब में मौजूद थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अजमल ने बीवी को समझाया कि तुम वापस चली जाओ, मगर उसकी बीवी वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो अल्लाह से अपने शौहर के लिए दुआएं करती रही। दोस्तों, सर कलम होने से एक दिन पहले उसे ख्वाब आया कि एक फरिश्ता आसमान से नीचे उतरा। उसके हाथ में पैसों का एक बैग था। उसने बैग को थमाते हुए कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह कल सुबह तुम्हारा खामद रिहा हो जाएगा। आज उसकी अपने शौहर से जिंदगी की आखिरी मुलाकात थी। चनाचे वो रोते हुए रियाज के एक बड़े जेल सेंटर में गई, जहां उसके शौहर को रखा गया था। वो जेल के दरवाजे पर खड़ी थी। इतने में एक सऊदी आया जिसके पुराने कपड़े थे। वो अजमल की बीवी से पूछने लगा, मेरी बहन क्या बात है, किस वजह से परेशान हो? तुम जेल के सामने किस वजह से रो रही हो? वो कहने लगी, आज जुमे की नमाज के बाद मेरे खामद का सर कलम कर दिया जाएगा। इस तरह करके उसे कत्ल हो गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने खामद के बगैर किस तरह जिंदगी बसर करूंगी? सऊदी का नाम अबू गरीब था। वो कहने लगा, मेरी बहन परेशान ना हो, इंशाअल्लाह आपका खामद बच जाएगा। मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपने सिर्फ मेरे लिए दुआ करनी है। अबू गरीब वहां से निकलकर बाजार गया। उसने तोप और सर पर रखने वाला मशला खरीदा। इसके बाद एक वीआईपी बैग खरीद कर मस्जिद में चला गया। उस वक्त मस्जिद में जुमे की नमाज हो रही थी। अबू गरीब एक ऊंचा लंबा कद हसीन नौजवान था। जब उसने हाथ में बैग पकड़ा तो हर किसी को ऐसा दिखाई देता था जैसे ये इलाके का अमीर तरीन आदमी हो। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि अजमल का उस जगह कसास होना था। अबू गरीब को उन लोगों का नाम पता मालूम था जिन लोगों ने कसास करवाना था। चनाचे ये सेंटर जेल में गया जो मस्जिद के साथ वाक़े थी। इसने एक पुलिस वाले को कहा, मैं कसास के सिलसिले में आया हूँ, मैं फलां आदमी से मिलना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने सर से पांव तक देखा तो उसे भी ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये बहुत बड़ा ताजर हो सकता है ये अजमल की दीद देने के लिए आया हो। चनाचे पुलिस वाला अबू गरीब को एक बड़े अफीसर के पास लेकर चला गया। अफीसर अबू गरीब से पूछने लगा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो? अबू गरीब कहने लगा, मेरा ताल्लुक रियाज के फलां कबीले से है। मैं अजमल नामी आदमी को छुड़वाने के लिए आया हूँ। मैं कत्ल होने वाले आदमी के वर्सा से मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं उनको दीद देने के लिए आया हूँ। चनाचे अफीसर ने मकतूल के विरसा को कमरे में बुलाया। अबू गरीब उन लोगों को कहने लगा, तुम्हारा भाई बेटा जो भी था वो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जा चुका है।
अब उसने कभी भी वापस लौट कर नहीं आना, मगर उस पाकिस्तानी के छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी बीवी का वाहिद सहारा उसका खामद है। अगर अजमल खान का कसास कर दिया जाए तो उसके बीवी बच्चे जमाने की ठोकरें खाएंगे। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी माफ करने वालों को पसंद करता है। मैं अजमल की दीत देने के लिए आया हूँ। रिश्तेदार आपस में मशवरा करने लगे। इसके बाद इन्होंने अबू गरीब से दीत मांगी। अगर तुम अजमल को बचाना चाहते हो तो तुम्हें 30 लाख रियाल देना होंगे। अबू गरीब कहने लगा, मेरे लिए ये मामूली बात है, मैं ये रकम देने के लिए तैयार हूँ। मस्जिद के पास जो लोग कसास देखने के लिए आए थे, वहाँ पर रिश्तेदारों ने ऐलान कर दिया, हमने अजमल को माफ कर दिया। वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो गए। पाकिस्तानियों की आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि जिस आदमी ने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। चनाचे पुलिस ने अबू गरीब को गाड़ी में बिठाया। मकतूल के वुरसा भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर काजी के पास पहुंच गए। काजी ने अबू गरीब से पूछा, क्या तुम इस आदमी की दीत देने के लिए तैयार हो? अबू गरीब ने हाँ में जवाब दिया। काजी ने जब पैसों के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, पैसे इस बैग में मौजूद हैं। चनाचे काजी ने बैग को खोलकर पैसे निकालने का कहा। जब अबू गरीब ने बैग को खोला तो उसमें सिर्फ 50 रियाल थे। काजी इंतहाई गुस्से से पूछने लगा, तुम कहां से आए हो, किस जगह काम करते हो? अबू गरीब बताने लगा, मैं फलां अस्पताल में काम करता हूँ। ये रियाज में पागलों का इलाज करने वाला अस्पताल था। चनाचे अबू गरीब को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वहां से पता करवाया गया तो मालूम हुआ अबू गरीब एक पागल आदमी है। 1 साल से वहां पर उसका इलाज हो रहा है। चनाचे कसास का फैसला अगले जुम्मे तक मुअख्खर कर दिया गया। जब ये बात सऊदी वजारत दाखिला तक पहुंच गई, उसने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि पता करो कि अबू गरीब वाकई एक मरीज है। चनाचे फिर तस्दीक करने पर पता चला ये बात सच्ची थी, जबकि वुरसा ने दीत कबूल कर ली है। चनाचे वजारत दाखिला ने अजमल की 30 लाख रियाल दीत बैतुल माल से अदा की। ख़वातीनो हजरात, यूं अजमल खान एक पागल आदमी की वजह से जेल से रिहा हुआ। यूं अल्लाह तबारक व तआला ने एक माजूर आदमी को उसके लिए फरिश्ता बना कर भेजा। ये अल्लाह तबारक व तआला के फैसले हैं। वो जो चाहे वो कर सकता है, उसकी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।